नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग ब्रिक्स बोलने को तो मैं ब्रिक्स बोल रहा हूँ, लेकिन जब ये बनाया गया था तो ब्रिक के नाम से बनाया गया था। मतलब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था जब इसकी स्थापना की गई। तो अभी किस तरह से साउथ अफ्रीका का इसमें एंट्री होगा, मतलब किस तरह से वो जुड़ेगा, किस सम्मेलन में आएगा और कहाँ से उसकी सदस्यता हासिल करेगा, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बता पाऊँगा और आप लोगों के समझ में आएगी। सबसे पहले मैं बात करूँ इनकी, जो ये देश हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया यानी भारत और ये चीन। तो अभी मैं एक एक देशों को साथ में इनकी राजधानी, इनके राष्ट्रपति के नाम भी बता दे रहा हूँ। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है कि रूस की राजधानी का नाम बताएं या रूस के राष्ट्रपति कौन हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए हैं पिछले जो भी पेपर हुए हैं। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्रासिलिया है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम भी पूछ दिया जाता है। तो कौन है? जेयर बोला, इनका जो नाम है जेयर बोल्सोनारो, ये जो राष्ट्रपति हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया, राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो है। रूस की बात करें, एक एक का मैं मिटा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चलेगा। ब्राज़ील का मैंने बताया, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया, राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की राजधानी कौन सी है? ये राजधानी है राजधानी मॉस्को। राष्ट्रपति की बात करें, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। राजधानी मॉस्को। आप सभी को पता होना चाहिए, एक एक का मैं मिटा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चले। भारत के लिखने की ज़रूरत नहीं है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चीन की बात करें, राजधानी बीजिंग। और राष्ट्रपति की बात करें, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से हैं? शी जिनपिंग। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अभी भारत चाइना से बहुत सारे टकराव चल रहे हैं, आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा। अब मैं सीधे बात करता हूँ ब्रिक की बात करते हैं। अभी ब्रिक्स आगे बनेगा तो मैं बताऊंगा कैसे यहाँ पे एस जोड़ा जाएगा, यानी साउथ अफ्रीका कब आके मिलेगा। सबसे पहले एक आम सभा होती है, संयुक्त राष्ट्र की क्या होती है? आम सभा होती है। कहाँ पे होती है ये भी मैं बताऊंगा। आम सभा होती है, कब होती है? 2006 में होती है। कहाँ पे होती है? न्यूयॉर्क में होती है। न्यूयॉर्क में एक आम सभा होती है 2006 में। वहाँ पे 4 देशों के यानी भारत, ब्राज़ील, रसिया और चाइना, 4 देशों के विदेश मंत्री जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, इस आम सभा में मिलते हैं। वहाँ पे लोग प्रस्ताव रखते हैं, हम एक ब्रिक की स्थापना करेंगे या एक संस्था बनाएंगे जिसका नाम हम लोग ब्रिक रखेंगे। तो ये लोग 2006 में आम सभा में मिलते हैं। कहाँ पे होती है? न्यूयॉर्क में होती है। उसके बाद 16 जून को 2008 में इसको राजनीतिक तरीके से सभी देश पास कर देते हैं कि हम लोग अब ब्रिक बनाएंगे या इस संस्था को पूरी तरह से लागू करेंगे, जिसको हम लोग
कब किया जाता है मैं अब बताने जा रहा हूँ। 2009 में स्थापना की बात करें, स्थापना कब की गई, यानी ब्रिक की स्थापना 2009 में की जाती है। ब्रिक की स्थापना 2009 में की जाती है। ऐसे सीधे क्वेश्चन रेलवे, यूपी पुलिस इत्यादि पेपरों में पूछा जाता है कि ब्रिक की स्थापना कब की गई या ब्रिक्स की स्थापना कब की गई। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा तो जिससे आप लोगों को पता हो जाएगा। तो ब्रिक की स्थापना 2009 में होती है। 2009 में ही पहला सम्मेलन होता है। अब मैं सम्मेलन बताने जा रहा हूँ। सम्मेलन तो मैं पहले लिख देता हूँ। पहला सम्मेलन होता है, कहाँ पे होता है? पहला सम्मेलन होता है 2009 में। 2009 में रूस में होता है। रूस में होता है पहला सम्मेलन 2009 में होता है और रूस में होता है। मतलब जिस साल इसकी स्थापना की जाती है उसी साल होता है। कौन कौन वहाँ पे आते हैं? तो भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन। रूस और चीन 4 देश ही आते हैं। साउथ अफ्रीका अभी इसका सदस्य नहीं बना है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपसे कोई पूछे या कहीं पूछा जाता है किसी पेपर में कि ब्रिक की स्थापना कब की गई, उस टाइम कितने देश थे? तो 4 देश शामिल थे, भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन। तो ध्यान से देखिए, दूसरा सम्मेलन होता है, दूसरा ब्रिक्स सम्मेलन होता है या ब्रिक सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है? ब्रिक होता है, ब्रिक्स नहीं होता है। तो 2010 में होता है। 2010 में होता है। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे क्या करते हैं ये 4 देश, क्या करते हैं मिलके? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को या मैं दक्षिण अफ्रीका लिख देता हूँ, दोनों बातें एक ही हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को मेहमान के रूप में बुलाया जाता है। मेहमान के रूप में बुलाया जाता है या वे आते हैं मेहमान के रूप में। ऐसा भी पूछ दिया जा सकता है कि सबसे पहले साउथ अफ्रीका की तरफ से कौन से राष्ट्रपति गए थे या मेहमान के रूप में किसको बुलाया गया था? तो किसको बुलाया गया था? लूला डी सिल्वा को सबसे पहले बुलाया जाता है। ये होता है कब? 15 अप्रैल को होता है सम्मेलन। ये भी आप नोट कर सकते हैं। 15 अप्रैल 2010 को दूसरे ब्रिक्स सम्मेलन में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा आते हैं। वहाँ पे उसके बाद से इस मीटिंग में शामिल होते हैं या इस सम्मेलन में शामिल होते हैं। उसके बाद से 24 दिसंबर 2010 को मतलब उसी साल जब सम्मेलन के बाद वो अपने देश जाते हैं, उसके बाद से 24 दिसंबर 2010 को ये सदस्य बनता है। किसका? ब्रिक का सदस्य बनता है। जब ये बनता है तो यस लग जाता है। ये जो यस सिंबल दिखाता है साउथ अफ्रीका को दिखाता है। तो यहाँ से 2010 में साउथ अफ्रीका की एंट्री होती है, तब से ब्रिक्स बन जाता है। उसके बाद तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन होता है। तीसरा ब्रिक कहें तो अगर यहाँ देखें तो हम लोग पहला ब्रिक्स सम्मेलन है, अभी तक ब्रिक सम्मेलन हुए थे। यहाँ पे क्या होता है, ये जुड़ जाता है तो यहीं से ब्रिक्स सम्मेलन होते हैं। तो तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। चीन के सान्या शहर में हुआ था। कहाँ पे? ये भी पूछा जा सकता है। चीन के सान्या शहर में 14 अप्रैल 2011 को चीन के सान्या शहर में होता है। तब साउथ अफ्रीका के तरफ से जो राष्ट्रपति आते हैं उनका नाम मैं बताने जा रहा हूँ। कौन आता है? उसके बाद मान लो पहले ब्रिक्स सम्मेलन में साउथ अफ्रीका की तरफ से ऐसा पूछा जा सकता है कौन से राष्ट्रपति ने भाग लिया था या सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो जैकब जुमा जो राष्ट्रपति हैं वे क्या करते हैं? पहले ब्रिक्स सम्मेलन यानी जो ब्रिक्स का तीसरा सम्मेलन चीन के सान्या शहर में होता है, वहाँ पे साउथ अफ्रीका की तरफ से, ये साउथ अफ्रीका के हैं या दक्षिण अफ्रीका के हैं,
जिससे आप लोगों को पता चले दक्षिण अफ्रीका के हैं, वे शामिल होते हैं यहीं पे। उसके बाद बात करें हम लोग चौथा ब्रिक्स सम्मेलन, बहुत इम्पोर्टेंट है, यह बहुत जानना जरूरी है क्योंकि भारत में हुआ था और इसका मुख्य एजेंडा क्या था ये भी मैं बताऊंगा। मुख्य एजेंडा क्या था, उस समय कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, मतलब चौथा ब्रिक्स सम्मेलन, चौथा ब्रिक्स सम्मेलन, चौथा ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था, 2012 में, 2012 में भारत में हुआ था। भारत की राजधानी में बोले तो हुआ था, कहाँ पे हुआ था ऐसा पूछा जा सकता है, तो नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। इसका मुख्य एजेंडा जो था, इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा, इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था, तो इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा था एनडीबी बैंक, यानी एनडीबी बैंक की हम लोग स्थापना करेंगे, या हम 4 देश, ये जो हम लोग 5 देश हैं वे मिलके इसकी स्थापना करेंगे, या हमारा एक बैंक होगा जिससे हम 5 देशों को जो ज़रूरतें होंगी उस बैंक से हम लोग पूरा करेंगे। तो एनडीबी बैंक था, एनडीबी बैंक था, मुख्य एजेंडा था, क्या था ऐसा पूछा जा सकता है कि चौथे ब्रिक्स सम्मेलन जो भारत में हुआ था उसका मुख्य एजेंडा क्या था, तो उसका मुख्य एजेंडा था एनडीबी बैंक। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन था ऐसा पूछा जा सकता है, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन, पांचवें की बात करें साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में, साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में हुआ था। पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन, पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन, पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन 2013 दक्षिण अफ्रीका, कहाँ पे हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के कौन से शहर में हुआ था, डरबन नामक एक शहर है वहाँ पे हुआ था। और यहीं पे एनडीबी बैंक को मंजूरी मिलती है, यहीं पे एनडीबी बैंक को मतलब इन सदस्यों के द्वारा मंजूरी मिलती है, या मैं लिख दे रहा हूँ नेताओं के द्वारा मंजूरी, नेताओं के द्वारा मंजूरी मिलती है। जो नेता होते हैं या जो ब्रिक्स में भाग लेते हैं सभी देशों के, उनके द्वारा मंजूरी मिलती है, मंजूरी मिलती है। कब मिलती है, 2013 में ब्रिक्स सम्मेलन में जो भी देश हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, उनके द्वारा इसको मंजूरी मिलती है कि हमारा एक बैंक होगा, एनडीबी बैंक बनाएंगे। एनडीबी बैंक का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन, छठा ब्रिक्स सम्मेलन, पांचवा तो हुआ था साउथ अफ्रीका में, छठे की बात करें या 6 नंबर की बात करें, 6 की बात करें कहाँ पे हुआ था, 6 जो हुआ था ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। अब यहीं से आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, ब्राज़ील में हुआ था, कब हुआ था, 2014 में। अब यहीं से क्या करेंगे, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, ऐसे ब्रिक्स हम लिखते हैं तो ये अपने नाम के अकॉर्डिंग, मान लीजिए 2014 में ब्राज़ील में हुआ, अगला रसिया में होगा, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद चाइना में, उसके बाद साउथ अफ्रीका में कराया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हर साल बारी बारी से एक एक देश इसका सम्मेलन का जिम्मेदारी लेगा या उसके देश में होगा। तो 2014 में जब छठा ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील पे होती है तो एनडीबी बैंक की संधि पे क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, मतलब पूर्ण रूप से सिग्नेचर कर दिया जाता है सभी लोगों के द्वारा कि हम लोग बनाएंगे। तो आपसे अगर ऐसा पूछे तो आप लोग बता सकते हैं, किसी भी सम्मेलन के बारे में पूछे तो आप लोग बता सकते हैं आराम से कि कब कौन सा कहाँ पे हुआ था। अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम कहाँ पे हुआ है, लास्ट टाइम मान लीजिए 2019 में ब्राज़ील में हुआ है,
ब्राज़ील में, तो अगला रसिया में होगा क्योंकि बी के बाद आर आता है। तो अगला 2020 में 2020 में रूस में होगा। अगर मैं बात करूं, यहीं से एक बात आई थी एनडीबी बैंक। अब एनडीबी बैंक के बारे में मैं पूरा बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। एनडीबी बैंक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछा जा सकता है या बड़े लेवल पे पूछा जाता है। एनडीबी बैंक के बारे में पूछा जाता है। स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुआ था? 15 जुलाई। इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 जुलाई 2014 को। याद करिए, मैंने बताया था इसकी संधि पे ब्राज़ील में जब होता है छठा ब्रिक्स सम्मेलन, उस संधि पे सभी देशों द्वारा मंजूरी मिलती है। तो 15 जुलाई 2014 को एनडीबी बैंक की स्थापना की जाती है। और ये भी पूछा जा सकता है कितने धन के साथ की जाती है, मतलब कितना पैसा लगा के इस बैंक को हमने स्टार्ट किया था, या इन जो सार्क है, जो ब्रिक्स है, उन देशों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो 100 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ इस बैंक को स्थापना किया गया था, या स्टार्ट किया गया था, या शुरुआत किया गया था। अगर हम बात करें कि जो इसका हेडक्वार्टर है या मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई चीन में है। जो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था, शंघाई चीन में बनाया गया था। इसका एक क्षेत्रीय ऑफिस भी बनाया गया था। जैसे नहीं होता है कभी कभी कि मेरा हेडक्वार्टर, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, वो इलाहाबाद में है। तो उसका एक खंडपीठ बनाया गया है, लखनऊ में बनाया गया है, जिससे इधर के लोग इलाहाबाद न जाके छोटे मोटे केस लेके लखनऊ भी जा सकते हैं। उसी तरह इसका एक क्षेत्रीय ऑफिस भी बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? क्षेत्रीय ऑफिस या क्षेत्रीय मुख्यालय बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका में है इसका क्षेत्रीय ऑफिस है, दक्षिण अफ्रीका में। अगर मैं बात करूँ महासचिव की, महासचिव कौन है इस बैंक के या कैसे बनाए जाते हैं? तो बच्चा बात करें एनडीबी बैंक के मुख्य सचिव की या महासचिव की, तो इन देशों द्वारा मंजूरी मिली थी कि बारी बारी से एक एक देश के जो महासचिव होंगे। तो सबसे पहले जिसे बनाया गया था वो भारत के हैं। सबसे पहले भारत के बनाए गए थे केवी कामत या कामंत भी लिखा आता है, तो आप लोग नाम एक बार देख लीजिएगा। केवी कामत सबसे पहले एनडीबी बैंक के महासचिव बने थे। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी ना पूछे कि भारत के थे या कहाँ के थे, तब भी आपका आंसर केवी कामत थी। मैं बता दें ये कब तक रहेंगे? 6 जुलाई 2020 तक, 6 जुलाई 2020 तक ये इस पद पे बने रहेंगे। उसके बाद अगले महासचिव बनाए जाएंगे। कहाँ के होंगे वो मैं बता रहा हूँ। अगले जो महासचिव हैं बनाए जाएंगे ब्राज़ील के हैं। ब्राज़ील के अगले महासचिव होंगे अगले महासचिव होंगे। उनका नाम भी पूछा जा सकता है, तो उनका नाम मैं बता रहा हूँ। उनका नाम थोड़ा वैसा है, मतलब लेने में थोड़ा बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आएंगी। मार्कोस टोइजो उनका नाम है। उनका नाम क्या है बच्चा? तो ये भी पूछा जा सकता है। मार्कोस टोइजो नाम है, मार्कोस टोइजो करके उनका नाम है। ये 6 जुलाई 2020 से आगे का जो कार्यकाल महासचिव का होगा वो इनके द्वारा पूरा किया जाएगा। इसकी एनडीबी बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014, मुख्यालय शंघाई चीन में है। तो यहाँ तक आप लोगों को मैंने बताया, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, उम्मीद करेंगे हम। तो आगे की जानकारी अगले क्लास में दी जाएगी।